मनिहारी ब्लॉक के बसेवा ग्राम सभा में बीती रात मस्जिद में पुराने इमाम को हटाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के बसेवा गांव में बीती रात मस्जिद में पुराने रखे हुए इमाम को लेकर विवाद हो गया। मस्जिद के सदर ने बताया कि गांव के ही पूर्व प्रधान जलालुद्दीन व उनके बेटों ने मुझे गाली भी दी और मस्जिद के बारे में अपशब्द भी बोला और मस्जिद के इमाम को हटाने की भी बात कही, जिसको लेकर गाँव के लोगों में विवाद हो गया। गाँव के लोगों का कहना है, पुराने इमाम पिछले 11 साल से मस्जिद में सेवा करते चले आ रहे हैं, इससे हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। गांव के ज़्यादातर लोग पुराने इमाम से खुश हैं, जबकि बसेवा ग्राम सभा में 60 से 65 घर की मुसलमान की आबादी है, वहीं 4 से 5 घर के लोग इमाम को बदलना चाहते हैं। गांव के लोग क्या कह रहे हैं, आइए उन्हें की जुबानी सुने। जयराम सिंह, कहाँ के रहने वाले? बसेवा ग्राम के हैं। आपके गांव में किस तरह का विवाद चल रहा है? हकीकत क्या है? विवाद में सर ऐसा है कि चूंकि मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ बसेवा गांव का, और ये मस्जिद जो दोबारा बनी थी वो मेरे लेटर पैड में बनी थी। मानद भैया थे, फेकू भैया थे, निजाम भाई थे, इन लोगों ने आकर के मौलवी साहब जो मौका पर पढ़ाते अभी लोग आए, मेरे घर आए, कहे प्रधान जी लगभग 2020 था का 2015 नहीं, अब 16 के बाद बनी मस्जिद। हाँ, तो आए लोग, इन लोगों ने हमसे कहा कि प्रधान जी आप लेवल पर लिख दीजिए कि यह मस्जिद टूट रही है, अब नया मस्जिद बनानी है। हमने कहा कि आप एकदम नया रूप से मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गांव वासियों से हम मिल करके कह रहे हैं कि मस्जिद बननी चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए। तो शंकर जी का मंदिर भी बनवाए हम 17 में, और मस्जिद भी बनवाए। मेरे लेटर पैड पर लिखा होगा, कोई जानते हो हम लोग। आज इमाम को लेकर विवाद चल अच्छा, रहा है। इमाम को लेकर इमाम को जो विवाद लेकर हुआ है, तो हमसे गाँव के कुछ लोग सुटुर भाई मिले थे, जो खुद ही हम लोग कहते हैं, सुटुर भाई कहते हैं लोग, और मिले थे। हम लोग कहे कि भैया ऐसा, नूर हसन, उन्होंने कहा कि यह मस्जिद पे गाली गुला हो रहा है और आपके रहते गाली गुला हो और मस्जिद में हम लोग निकाला जाए, और दरोगा जी नहीं सुन रहे हैं, सिपाही नहीं। अभी लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी, पूर्व प्रधान गाली दे रहे थे, ये लोग कह रहे थे। हम तो देखे नहीं, सुने नहीं कि लोग कह रहे थे कि पूर्व प्रधान गाली दे रहे थे, उनके बच्चे गाली दे रहे थे। आखिर इमाम को लेकर किस तरह का विवाद? इमाम के लिए कि मस्जिद में मौलवी साहब को बदला जाए। अच्छा, तो पूरा गांव चाहता है कि मौलवी साहब रहें, और 1-2 घर लोग कह रहे नहीं रहेंगे। ये सही बात है कि मतलब एक घर विवाद कर रहा है कि नहीं रहे? हाँ, और बाकी गांव कहता क्या है। फिर कोतवाल साहब से मेरी बात हुई। यहाँ कितनी आबादी है? आबादी कम से कम यहाँ 300 घर मुसलमान हैं, 300 वोट है मुसलमान, 300 लगभग हैं लोग मुसलमान भाई। 50 घर मुसलमान भाई और सम्मानित मुसलमान हमारे गांव के। हमारे गांव में मुसलमान कोई अपराधी नहीं है, कोई विवादित नहीं है, कोई मुसलमान हमारा गलत नहीं है। सब मुसलमान भाई हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना चाहते हैं और रहते हैं। अब मैं शिकायत नहीं कर सकता हूँ मुसलमान भाइयों की। सभी मुसलमान भाई हमारे अच्छे हैं और मैं भी अच्छे से रहता हूँ। मैं ताजिया उठाता हूँ और मेरे रामलीला में भी लोग जाते हैं। हकीक अंसारी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट बसेवा के। आप क्या चाहते हैं, इमाम रहे या ना रहे? देखिए, हम तो चाहते हैं किसी तरह का विवाद या लफड़ा ना हो, इमाम को हम चाहते हैं कि रहें, क्योंकि ये 11 साल से यहाँ पे पेश इमामी कर रहे हैं और सब पब्लिक चाहती है। यानी 60-65 घर है, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ रहे। अगर 5% लोग नहीं चाहते हैं कि ये ना रहे? 4-5 1% नहीं चाहती है, बाकी जो है 100% चाहते हैं कि सब पब्लिक यहाँ पे रहे। क्यों नहीं चाहते हैं कि ये ना रहे? ये लोग देखिए, हर साल हर 2 महीने या 4 महीना होता है, एक ने कोई विवाद लेकर के ये लोग मस्जिद मदरसे के पास ये लोग आते हैं लफड़ा विवाद करने के लिए। जबकि इन्होंने खुद अपने मुंह से, जलालुद्दीन अंसारी ने कहा है कि मस्जिद मदरसे से हम चंदा बेरी नहीं देंगे, हमसे किसी चीज से मतलब नहीं है। जब यदि मतलब नहीं है तो आप यहाँ आकर के दूसरे को क्यों गाली दे रहे हैं? तब इधर मदरसे में अभी आज की बात है, सुबह 10:30 लगभग 11 बज रहा था, आए थे, सबको गाली दे रहे थे, तुम्हारी औकात देख लेंगे, तुम्हारी ये कर देंगे, तुम्हारी क्या हैसियत है। हमको दिए गाली, और सब भाई लोग से आप पूछिए, एक एक करके लोग से पूछ लीजिएगा। जलालुद्दीन अंसारी और कलामुद्दीन अंसारी उनके बेटे जो है, हम लोग के दिया। हमारा ठीक है, वो समय आएगा, सब देखा जाएगा क्या होगा, वो तो समय की बात है। और पेश इमाम की बात रह गई, तो पेश इमाम इनको तो सब पब्लिक ने चुना है, तो ये है। कोई यहाँ पे नहीं आएगा, वही रहेंगे। हमारा इमाम वही रहेगा, दूसरा नहीं आएगा। एक घर से बोलने से नहीं होगा। सब घर सहमति। 65 घर में 60 घर एक तरफ है, 5 घर खिलाफ है। 5 घर से कोई कुछ लेना वैसा नहीं है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीरुद्दीन है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं मकाम पोस्ट बसेवा का रहने वाला हूँ, निवासी। क्या मामला हुआ है? क्या किस तरह की बात आ रही है कि मामला कैमरे को लेकर लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है आप लोगों में? कैमरे को लेके नहीं लड़ाई हुई है। हमारे इसी गांव के हमारे इश्तियाक भाई हैं। 3 दिन पहले उन्होंने हमसे कहा कि हाफिज जी कैमरों को चालू करा दिया जाए। मैंने कहा बिल्कुल चालू करा दिया जाए। वो तो पहले भी 2023 में एक मीटिंग हुई थी जब कैमरा लगा था। मैंने कहा सिस्टम के हिसाब से चालू करा दीजिए। तो पूरे गांव वालों ने किसी ने कुछ आपत्ति नहीं किया, कैमरा चालू हो गया था। कैमरामैन आया, चालू किया। उसके बाद फिर उन्होंने कैमरामैन आके सिस्टम वाइज चालू कर दिया था। फिर जो हमारे सिराज भाई हैं उन्होंने कहा कि हाफिज जी, जहाँ पे हाफिज जी लेटते हैं इमाम साहब, कोई भी पर्सनल किसी के रूम में ये मुनासिब नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि जहाँ पे एक व्यक्ति लेटता हो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो, ये मेरे हिसाब से नहीं सही है। बाकी आप प्रशासन अगर इसको बेहतर समझता है तो वहाँ भी लगा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आज जो घटना घटी है, नहीं कल रात में 11:30 बजे के आसपास हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं सिराज भाई, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आपने कैमरा चालू कराकर विवाद कराया है। डायरेक्टली हमको फ़ोन करके कि थाने से फ़ोन आया है साहब का, और वो ऐसे ही से कह रहे हैं बताइए आपने चालू करके विवाद करा दिया। तो हमने तो कोई विवाद कराया नहीं सर। मैंने जैसा कि प्रशासनिक तौर पर भी और हर धर्म स्थल पे लगना ज़रूरी है ये सेफ्टी के लिए। अब ये बात हो गई सर। उसके बाद फिर आज हमारे गांव के जलालू भाई हैं, वो आए तो किसी एक लड़का, क्या नाम है, शहजाद, उसको खोज रहे थे। तो उसको खोजने के बाद उन्होंने कहा कि इस धर्म स्थल को ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि मस्जिद मदरसे को अपनी माँ बहन के अंदर डालो। अच्छा, किसने कहा? जलालुद्दीन भाई ने। ये जो बात बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सब पूरे गांव वाले गवाह हैं जो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद कहे कि हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर 10 मिनट के बाद आए तो डायरेक्टली मैं निकल रहा था घर जाने के लिए, तो सारे लोग गांव के मौजूद थे मस्जिद में। तो आए तो कह रहे कि तुम भोसड़ी वाले सदर बनते हो, लखनऊ में रह के 420 करते हो, और जो कि मैं ही इस कैमरे को चालू कराने वाला हूँ। समझ रहे हैं सर? मैंने कहा जो विवाद चल रहा है ये खत्म हो जाए, लेकिन इस वर्ड से मैं उनसे मतलब सख्त नाराज हूँ, इसकी मैं निंदा करता हूँ। इमाम को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं? इमाम को लेके हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये गांव के लोग हैं, इनसे आप पूछ लीजिए, ठीक है। अगर इन लोगों को दिक्कत है तो डायरेक्टली आप किसी और इमाम का इंतखाब कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको इसी तरह की आपत्ति है कि मतलब वो गाली दिए आपको, इस तरह यही है आपको दिक्कत? ये इस तरीके से उन्होंने कहा। फिर कहा उनके बेटे ने कोई भोसड़ी वाला सदर नहीं है यहाँ का, जो कि पूरे गांव वालों की सहमति से कमेटी बनी, तब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया। उसको भी ये फर्जी कह रहे हैं कि फर्जी है। आज भी उसका TN नंबर जाके मैं बताऊंगा, जाके चेक करवा लें आप कि फर्जी है कि ओरिजिनल है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या चाहते हैं इमाम जो है मैं ये रहे या नहीं रहे? मैं ये चाहता हूँ कि अगर पूरे गांव वालों को इमाम से कोई आपत्ति है तो इमाम चेंज कर दें। देखिए मैं परमानेंट यहाँ रहता भी नहीं हूँ सर, मैं रहता हूँ लखनऊ में। मैं एक टीचर आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी किस्म का कोई विवाद हो। पूरे गांव के लोग एक मिल के रहें, भाई भाई, किसी किस्म का कोई मतलब वो ना हो। और यहाँ तक हमारे जलालू भाई ने कहा कि मैं मस्जिद में ताला आज लगेगा, धर्म स्थल में ताला लग जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ, ये भी जुमला उन्होंने कहा है।